महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती है शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा। अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा, जब 2,00,000 क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार। जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है रे। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जब का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। महाराज जी, भगवत गीता में 2 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि वो जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे। वो सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ है महाराज जी 18वें अध्याय में, मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। गुरु जी, आप आप में भाव कर रहे हैं कि आप भगवान के मतानुसार पूर्ण रूप से सत्य तत्व के अधिकारी हैं, ऐसा आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। महाराज जी, इन दोनों श्लोकों के मतानुसार
आप मतलब साक्षात इन दोनों श्लोकों में भगवान की कृपा से हमारा प्रवेश रहा। पहला श्लोक जो ज्ञान के द्वारा जानना वो काशी, और दूसरा श्लोक जो प्रेम भक्ति के द्वारा पाना वो वृंदावन। दोनों की साधना हुई और दोनों की बात समझ में आई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम ब्रह्म प्राप्ति की अद्वितीय भावना करते थे तो हमको वैसा अनुभव होता था, आत्मा का स्वरूप वैसा ही जैसा आप अनुभव करना चाहें, तो वैसा ही अनुभव होता था कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और जब भावना बनी भक्ति की, तब वही आया कि मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, और उनमें तन्मयता करके मैं को खो देना। पहले था सबको मैं में समा लेना और मैं ही मैं हूं। अब उस मैं को प्रिया प्रीतम में, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम है, और मैं उस प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गया। तो मैं का चिंतन खत्म, प्रिया प्रीतम का चिंतन शुरू। तो ये हुआ प्रेम, और सबको अपने में समा लेना, ये हुआ ज्ञान। दोनों बातें, जहां मैं और तू है वहां भेद दृष्टि है, वहां माया है। जहां केवल मैं है वो ब्रह्म दृष्टि है, जहां केवल तू है वो प्रेम दृष्टि है। जित देखो ती श्याममयी है, तू ही तू है, जिधर देखो तू ही तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू, मैं है ही नहीं, मैं की सत्या गई। तो ये प्रेम, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल, ये प्रेम भक्ति। और जहां सबका समा लेना वो ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं सब में समाया हुआ हूं। यही ब्रह्म का ज्ञान और यही प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान ने कृपा करके दोनों मार्गों में दर्शन कराया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान को देख लेना, भगवान को धर नेत्र देख लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस विचित्र माया के तांडव में मनुष्य अपने मन को हटाकर भगवान में लगा पावे और इस नाशवान जीवन में अपने नेत्रों से भगवान को देख पावे। इन्हीं नयनन सब सुख देखत, अपनो जन्म सफल कर लेखत। अपना जन्म सफल हो गया यदि नेत्रों से हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का है भगवान को देख पाना, क्योंकि सर्वाश्चर्यमयी गति से वो विराजमान है। तुम में विराजमान है, हम में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन देख पा रहे हो क्या? तो जो है उसको देख ले, वही सर्वाश्चर्यमय। सबसे बड़ा संसार का सर्वाश्चर्यमय कार्य है भगवान को अपने नेत्रों से देख पाना।